लोगों ने कहा तेरे 5 बेटे मरे, किसी का 1 बेटा मर जाए नहीं धाई धाई रोए, और तू रोई नहीं रही है द्रौपदी। किसी का बेटा मर जाए तो बाप रोए, ये पांडव नहीं रो रहा इनके पुत्र मर गया। जिसका पोता चले जाए ने दादी रोए, ये कुंती नहीं रो रही बेटा पोता चले गए, तुम रो क्यों नहीं रहे? तो द्रौपदी ने कहा रोए काहे को, जिसने दिया था उसी ने लिया है, कुछ अच्छा ही सोचा होगा, काहे को चिंता करना। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, रहो घर के अंदर, भगवत भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो। कौन कहता? हम फिर निवेदन करेंगे, अपने घर में रहकर शिव महापुराण की कथा सुनो, मत आओ कुबेरेश्वर धाम अभियान। किसी ने कहा गुरुजी सारी दुनिया में तो कथा हो रही है, सारी दुनिया में कथा चल रही है, फिर आप कुबेरेश्वर धाम आने के लिए मना। चल रही होगी, पर लोगों की दृष्टि सारे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके केंद्र कुबेरेश्वर धाम है, तो सबकी दृष्टि का केंद्र भी कुबेरेश्वर। तो इसलिए निवेदन है, तुम तो दादा अपने अपने घर में रहो, 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल खोलो, चैनल पे कथा सुनो, गाड़ी चला रहे हो तो मोबाइल में ही सुन लो, और जैसा तुम्हें समय मिले वैसा सुनो। जब शाम के फ्री हो जाओ तो शाम के सुन लो, रात के फ्री हो जाओ तो उनको ठीक लगे तो रात को सुनो जी, और नहीं तो उनकी गाली सुने, उससे अच्छा है क्या। पर कथा स्मरण सत्संग संकीर्तन सुनो। और फिर एक निवेदन कहेंगे, जो बताया जाता है वो बने तो करो, नहीं बने तो शंकर का नाम जपो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। अपने नीच प्रपंचा में पढ़ो, जितना आए नहीं उतना करो, जो नहीं आए उसको छोड़ दो। एक बेचारी बहू ने पड़ोसन के यहाँ जाके पूछ लिया क्यों तिल्ली का लड्डू कैसे बनाते हैं, तो पड़ोसन ने कहा पहले सेक लो फिर बना लो। वो बेचारी ने सेकने पड़ी, उसको क्या मालूम था, उसने तो वजह देखा था कि हवन में काली तिल्ली डलती है, तो इसने कहा ऐसी कैसी करना है, तो सेक सेक के उसको काली कर दी। अब इसने तो तिल्ली को काली करा था, सास ने इसको पीली कर दी। वो तो विचार। शिव कथा कह रही, भगवान की स्मरण में, भगवान के चिंतन में, भगवत भजन में चित्त लगेगा। नंदन वन जा रहे हैं भगवान। बनाया किसने वन को? महाकाल वन किसने बनाया? महाकाल बाबा ने। नंदन किसने बनाया? नंदन वन भगवान शिव ने, शंकर का बनाया, शिव ने बनाया। महाराज तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कोई दूसरा नहीं बनाने वाला है, वो उसी ने बनाया। भगवान शिव ने कहा पार्वती चलो मैं तुम्हें नंदनवन लेकर जाता हूं। तो पार्वती जी ने नंदनवन जाते समय एक प्रश्न और खड़ा कर दिया कि बनाया किसने? शिव जी कहते हैं इसको बनाने वाला कोई दूसरा नहीं था। जहां पर काल अधिपति भगवान शंकर बैठते हैं, जहां शिव बैठते हैं, उस भूमि को भगवान शंकर ही बनाता है। शिव मंदिर बनाने वाला भी शंकर है, मंदिर में जाने वाला भी शंकर है, बिठाने वाला भी शंकर है। हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं, आप और हम केवल निमित्त। केवल एक निमित्तता हमारी है। एक विचार करिएगा, अपने अपने घर में बैठे हो आप सब लोग, आस्था चैनल के सामने कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो। एक विचार करिएगा, आप लोग जो दान करते हो, आपको कोई बोलने आता है कि दान करो? आपको कोई कहता है कि तुम दान करो? पर आपको दान करने की प्रेरणा कि भैया मकर संक्रांति आ गई, चलो गौ माता के निमित्तार्थ दान दे दें, गुड़ चले जाएगा, गाय खा लेगी, या मंदिर के निमित्तार्थ दान दे दें, या वृद्धाश्रम के निमित्तार्थ दान दे दें, या किसी गाय को एक रोटी। ये निमित्त आपको भीतर से कोई बोलने के लिए नहीं आया है। और अगर कोई बोलेगा भी ना कि ये करो तो तुम कर नहीं सकते, पर भीतर से ये आत्मा, ये मन जब भगवान के चरणों में रमता है
तब ये भीतर से कहता है कि मेरा मन कर रहा है कि आज ही मैं सत्कर्म कर लूं, आज मैं थोड़ा सत्य बोल लूं, आज मैं भगवान का पूजन कर लूं, आज मैं गाय माता को एक रोटी दे दूं, आज मैं गौ माता के निमित्त से ये दान दे दूं, आज मैं मंदिर के निमित्त से ये निकाल दूं। ये भीतर से जागता। पुण्य भी भीतर से निकलेगा और पाप भी भीतर से निकलेगा। अब हमें पहचानना है कि पुण्य का मार्ग पकड़ना है कि पाप का मार्ग पकड़ना है। पार्वती जी ने कहा, बाबा ये बताओ, आपके द्वारा बना हुआ भवन, आपके द्वारा बनाया हुआ वन में व्यक्ति ऐसे ही प्रवेश कर जाता है? बहुत सुंदर संवाद है मानसरोवर शिव महापुराण का। क्या शंकर के धाम में, शिव की भूमि पर, शंकर के धाम में, शंकर की भूमि पर व्यक्ति ऐसे ही प्रवेश कर जाता है, ऐसे ही पहुंच जाता है? महाराज, भगवान शिव कहते हैं नहीं। देखो पार्वती, कोई सोचे कि ये साधु है, ये सन्यासी है, ये तपस्वी है, ये साधक है, ये उपासक है, ये भगवंत है, तो ये बैकुंठ जाएगा, ये पक्का नहीं है कि बैकुंठ जाएगा। और किसी को लगता है कि ये बहुत बेकार कर्म कर रहा है, ये नरक जाएगा, तो ये भी पक्का नहीं कि नरक जाएगा। देवराज का चरित्र पहले दिन की कथा में कहा था, मरने के बाद कहां चले गया? बैकुंठ। क्यों गया? कि माता जी ने एक लोटा पानी चढ़ाया था शंकर जी को, चले गए। एक लोटा पानी माता जी ने चढ़ाया, उसका फल मिल गया। शिव जी ने एक सुंदर संवाद नंदन वन प्रवेश में कहा, सुनो पार्वती, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, पार्वती, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक सारी जगह पर भ्रमण करने के बाद एक गांव में, एक नगर में आ गया, और नगर में वो एक नीम के पेड़ के नीचे अपना झोपड़ा बनाकर, अपना डेरा बनाकर रहने लगा। पार्वती, जिस नीम के पेड़ के नीचे वो रह रहा था, सामने ही उसके एक वेश्या का भवन था। उस वेश्या के भवन को किसी ने आकर संत से कह दिया, आप जहां रह रहे हो आपके सामने वेश्या का भवन है। संत ने कहा, मुझे क्या करना, मुझे तो राम नाम से मतलब, कृष्ण नाम से मतलब, शिव नाम से मतलब, मुझे वेश्या के भवन से क्या करना। संत लगे। अब संत माला जपते जपते माला की पोटली को निकालें और एक पत्थर उठा के पास में रख लें, फिर एक पत्थर उठाएं, फिर पास में रख लें, फिर पत्थर उठाएं, फिर पास में रख लें। अब तो एक दिन में 25-25, 30-30 पत्थर संत के झोपड़े में, उनके पास में, जहां वो धुनी रमा रहे थे, माला पकड़ के जहां चिमटा रखा धुनी रमाए, उसके पास में पत्थर का ढेर लगता गया। पत्थर का ढेर इतना हो गया, धुनी नीचे, पत्थर ऊंचे। एक दिन वेश्या को मालूम पड़ा कि सामने संत रुके हैं, साधु है कोई, तपस्वी है कोई, चलो चलते। गई वैश्या ने जाकर संत को प्रणाम करा, गुरुदेव आप मेरे भवन के सामने हो, कल्याण हो गया मेरा, कृपा कर दी बाबा ने मेरे पर, बड़ी दया कर दी गुरुदेव, बड़ी करुणा कर दी आज बाबा ने मुझ पर। इतने में संत ने कहा, ए वैश्या, ये तुझे पत्थर का जो ढेर दिख रहा है ना, ये कोई साधारण पत्थर का ढेर नहीं है, तेरे जैसी दुनिया में कोई पापन नहीं हो सकती, तेरे जैसी दुनिया में कोई पापी नहीं हो सकता। ना जाने कितने पुरुषों का जीवन बर्बाद कर दिया तूने। तेरे घर में जितने पुरुष प्रवेश करते थे, मैंने गिनती ये इतने लगा लिए ढेर। जब जब पुरुष तेरे घर में जाते थे, मैं एक पत्थर उठाकर रखते जाता था। काउंट कर, जोड़ कि कितना पाप करा होगा तूने।
कितने पत्थर ढेर लगे, कितना पाप करा है तूने, ये ढेर लगा हुआ है तेरे पापों का, ये तेरे पाप हैं, ये तेरे पाप कर्म है, इतना ढेर लगा हुआ है, देख ले ये ढेर लगा है तेरे पास। बहुत बड़ी पापन है तू, भुगतेगी तू, नरक पड़ेगी तू, तेरे को तेरे कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, तू पापी है। वैश्या ने गुरु के चरण पकड़ लिए, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो गुरुदेव, गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, क्षमा कर दीजिए, क्षमा करो गुरुदेव। गुरुजी ने कहा कभी क्षमा नहीं कर सकते, तेरा पाप कभी नहीं कट सकता, तू पापन है, रहेगी और मरने के बाद तुझे नरक जाना पड़ेगा, निकल जाए यहां से। वैश्या की आंख में जल भर गया, घर गई, घर जाकर आज खूब रोई और रोते रोते भगवान से विनती करी, भोलानाथ बाबा, बाबा माम्बे जगदम्बे, हे भवानी माँ गलती हो गई, क्षमा कर दो। रोती जाए, प्राश्चित करती जाए, भगवान के सामने गिड़गिड़ाए, मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, बहुत बेकार हूं मैं, बहुत पाप कर्म किया है, बाबा मुझे क्षमा करो, भोलेनाथ मुझे क्षमा करो, परमात्मा मेरी दया करो, भगवान मेरे को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। भगवान को याद करती 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 उसके प्राण छूट गए, प्राण छूटे और छूटते ही इतनी देर में बैकुंठ से विमान आ गया और इसको लेकर बैकुंठ चले गए। बैकुंठ, वैश्या कहां चली गई? बैकुंठ। वैश्या तो बैकुंठ चली गई, साधु जी, सन्यासी जी, जो तपस्वी जी बैठे थे, उनकी भी अवस्था हो गई और उनका भी आज अंतिम समय आ गया, वो भी मरे, यम के दूत सामने खड़े थे। साधु ने कहा मैं संत हूं, मैं साधु, मैं सन्यासी, मैं तपस्वी, मैं साधक, मैं उपासक, मैं भगवान का भजन करता हूं, तुम कौन हो? यमदूत। तो संत ने कहा, साधु ने कहा, यमदूत मेरे लिए? मेरे लिए तो बैकुंठ से विमान आना चाहिए, मेरे लिए तो भगवान विष्णु के पार्षद आना चाहिए, मेरे लिए शंकर के गण आना चाहिए, और तुम मेरे को लेने आए हो? यमदूत का काम क्या मेरे पास में? नहीं, यमदूतों ने कहा तुम्हें तो नरक भोगना पड़ेगा, और एक नरक नहीं 94 नरकों में जाकर भोगना पड़ेगा तुमको। साधु कहते हैं मैं सन्यासी, मैं साधु, मैं तपस्वी, मैं साधक, मेरे बराबर संत कोई नहीं हुआ, और तुम मुझे नरक ले जा रहे हो। इतने में यमदूतों ने कहा हमसे मत बोलो, चित्रगुप्त महाराज से बोलना। चित्रगुप्त महाराज को बुलाओ। चित्रगुप्त महाराज को बुलाया। वो जीवात्मा कहती है कि मैंने कभी गलत नहीं किया, तो फिर मुझे नरक क्यों भोगा जा रहा है? चित्रगुप्त जी महाराज ने कहा तुम साधु होकर, संत होकर, सन्यासी होकर, तपस्वी होकर दूसरे के अवगुणों की गिनती लगा रहे थे। साधु को क्या चाहिए? संत को क्या चाहिए? साधक को क्या चाहिए? भगवान के भजन करने वाले भक्त को क्या चाहिए? एक विद्वत जन को जो विद्वत्ता में परिपूर्ण हो उसको क्या चाहिए? जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबा हुआ हो, भगवान के भजन में डूबा हुआ, उसको क्या चाहिए? दूसरे के अवगुण नहीं गिनना हमको, हमें दूसरे के गुण गिनना कि उसमें क्या गुण होगा, उसमें गुण कौन सा है, ऐसा कौन सा गुण मिल गया उसको कि भगवान उसका हो गया। हमें उसके गुण गिनना है और हम अवगुण गिन रहे हैं। हम साधु होकर, हम तपस्वी होकर, हम संत होकर, हम इतने विद्वान होकर हमने कितना विद्वत्ता धारण करी है और हम दूसरे के अवगुण गिन रहे हैं। साधु कहता है मुझे तो बैकुंठ जाना था, नरक क्यों? क्योंकि तुमने अवगुण गिना है। मां बैठकर तुम माला जप जरूर रहे थे, पर एक एक पत्थर उठाकर तुम अवगुण गिन रहे थे कि उसके घर में कितने गए, कितने गए। हमारी भी आदत हो गई है ऐसी, संसार के कई लोग ऐसे हो गए, वो केवल दूसरे के घर का अवगुण ही गिनते हैं। कहाँ से आ रहा है, हराम का कितना आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, उनका बेटा कहाँ गया, उनकी बहू कहाँ गई, उनके रिश्तेदार कहाँ गए, उनके नातेदार कहाँ गए, उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला। विद्वान से विद्वान होकर भी हम अगर दूसरे के अवगुण निकाल रहे हैं तो हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता नहीं खुला है, हमारे लिए स्वर्ग नहीं। हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता नहीं खुला है। फिर
किसी के भीतर भी देखना तो गुण देखना, गुण देखिए। आखिर क्या कारण है जो दुनिया के लोग शंकर की भक्ति में डूब गए? क्या कारण है जो दुनिया के लोग एक लोटा पानी चढ़ा रहे हैं? क्या कारण है कि बाबा ने मुझे अपने धाम में बुलाया? क्या कारण है कि वो शिव की भक्ति में डूब गए? आज अगर गुप्ता परिवार, मंगल परिवार, शर्मा परिवार कथा कर रहा, क्या कारण होगा? कौन सा पुण्य? हमें गुण ढूंढना उसका कि ऐसा क्या कारण। पर कई लोग तो ऐसे हैं कि वो अवगुण ही ढूंढते हैं। कहा बोले तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। साधु साधु कहता है मैं तपस्वी, मैं साधक, मैं उपासक। फिर वही वाली बात आ गई, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर। अगर अच्छा कर सकते हो तो करिए, श्रेष्ठतम कर्म कर सकते हो तो करिए, भगवत भजन कर सकते हो तो करिए, किसी के गुण ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लीजिए, अवगुणता नहीं ढूंढना है। महाराज कहे जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे। तो समझो ये जीवन संवर गया रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे। तो समझो ये जीवन संवर 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 गया रे। जय हो। शंभो मन में बसा ले तू शिव का शिवाला। मन में बसा ले तू शिव का शिवाला। ओ मन में बसा ले तू शिव का शिवाला। मन में बसा ले तू शिव का शिवाला। ओ साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला। साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला। ओ साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला। साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला। जो मन में शिव नाम रख लिया रे। मन में जो शिव नाम जप लिया रे। तो समझो ये जीवन संवर गया 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 रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे। ओ शिव नाम होठों
होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे। बम बम भोले जी का नाम बड़ा प्यारा, बम बम भोले जी का नाम बड़ा प्यारा, ओ बम बम भोले जी का नाम बड़ा प्यारा, बम बम भोले जी का नाम बड़ा प्यारा, ओ नाम ने लाखों को पार उतारा, नाम ने लाखों को तार उतारा, ओ नाम ने लाखों को पार उतारा, नाम ने लाखों को तार उतारा, जो शिव जी का हाथ माथे चढ़ गया रे, शिव जी का हाथ माथे चढ़ गया रे, ओ शिव जी का हाथ माथे चढ़ गया रे, शिव जी का हाथ माथे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन संवर 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 गया रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, ओ शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन संवर 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 गया रे, समझो ये जीवन संवर गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे, समझो ये जीवन संवर गया रे। हर हर महादेव है। भगवान शिव की कथा कर रही है। शंकर ओघड़दानी भगवान शिव कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं कि आप बहुत साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, बहुत बड़े संत बन गए हो तो आपको लगे कि आप वैकुंठ चले जाओगे। हो सकता है हम दूसरे के पाप गिन रहे हो, बेकार कर्म गिन रहे हो, हम लोगों के अवगुण गिन रहे हो, तो जरूरी थोड़ी ना कि आपको वैकुंठ ही मिलेगा। एक पापी देवराज नामक का ब्राह्मण पाप कर्म करता था तो भी वैकुंठ चला गया, तो भी शिव के धाम चले गया। कोई भरोसा नहीं है भाई, बहुत ध्यान देना हो। इस अंदाजे में आप भी मत रहना जितने आस्था पे कथा सुन रहे हो और जितने मोबाइल पे सुन रहे हो कि हम तो बहुत कथा सुने हैं तो हम तो सीधे वैकुंठ ही जाएंगे हो। सही, इस अंदाजे में नहीं रहना हो।
हो सकता है कि हम किसी के अवगुण भी गिन रहे हो, कथा में बैठकर हम ये भी गिनती लगा रहे हो कि मूछ वाला भैया कितने नाम ले रिया है। सही है, तो ये भी तो अंदाजा, कोई जरूरी है कि हम केवल कथा ही सुनने बैठे हैं। हाँ, 1 मिनट में कितने नाम लेता है, कितना आर्या होगा, कितना लग रहा होगा, भगवान भगवान। फिर अवगुण गिनने में बैठे तो मन में आया, बताओ कथा में कितनी सज धज के बैठी भाई। अब कोई तो तुम कथा सुनने बैठे हो कि अवगुण गिनने बैठे हो? फिर अवगुण गिना। आधे से ज्यादा लोग ये तैयारी में बैठे, महाराज क्या बोलने वाला है और उसमें से क्या निकाल के काट के जनता को भेजना अपन को। बस अवगुण निकाला, फिर निकाला, तेरा क्या होगा रे कालिया। एक दीवार कुबेरेश्वर धाम की बाहर से देखोगे तो बहुत बड़ी है, एकदम बड़ी दीवार। उस दीवार पे हम यही लिखने वाले हैं, तेरा क्या होगा रे कालिया। मंदिर में प्रवेश करो उससे पहले जरा पढ़ लो कि सत्कर्म करना। हम ये ना सोचे कि हम बहुत विद्वान हैं, हम बहुत विद्वान हैं तो विद्वान हो गए तो हम अवगुण छांटेंगे। हम अवगुण छांटेंगे तो हमको नरक भेज रहे हैं, अपने आप को नरक भेज रहे हैं। हम कुछ गुण छांटना है, भगवान की भक्ति। कितना कितना लोगों ने छाटा, राम जी महाराज को तक नहीं छोड़ा, सीता जी का परित्याग करना पड़ा। बचा कुचा था द्वापर में, इनने त्रेता में कर लिया था तो छोड़ देते, पर द्वापर में भी नहीं छोड़ा। भगवान कृष्ण पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, भगवान को चोर बना दिया कि मणि चुराई। अब वो इसके घर में, द्वारका नाथ के घर में क्या कमी होगी, पर कह दिया इसने मणि चुराई। अरे एक मणि चुरा के क्या करेंगे भगवान? विचार करिए महाराज। भगवान से कहा करो, कैसे तारोगे ओ भोले, कैसे तारोगे मारा अवगुण भरा शरीर, प्रभु जी कैसे तारोगे। चल ना करें किसी के साथ, कपट ना करें किसी के साथ, किसी की अवगुण ना गिने। गिनना है तो गुण गिने कि भगवान की भक्ति कैसे हो रही है, भजन कैसा हो रहा है, स्मरण कैसा हो रहा है, शिव नाम कैसे जप रहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप कैसे करना है, पशुपति व्रत कैसे करना है, भगवान भजन कैसे करना है, नाम जाप कैसे करना है, हमें अपने बच्चों को संस्कारवान कैसे बनाना है, ये गिने। भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती, नंदन वन में, काशी में वही प्रवेश करता है। इस नंदन वन में, मेरे धाम में, चाहे केदारेश्वर हो, सोमेश्वर हो, मल्लिकार्जुन हो, भीमा शंकर हो, त्र्यंबकेश्वर हो, वैद्यनाथ हो, नागेश्वर हो, महाकाल हो, भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती मेरे धाम में व्यक्ति वो प्रवेश करता है जिसके पाप जलकर भस्म हो गए होते हैं, तब वो भस्म के रूप में मेरे इस सुंदर वन के अंदर प्रवेश कर पाता है। भस्म बन गया। और होते एक व्यक्ति को मालूम पड़ा कि किसी से मांगो चाहे मत मांगो, एक व्यक्ति को मालूम पड़ा कि बहुत सुना है मैंने शंकर जी के बारे में कि शंकर जी से मांगो। वो शंकर जी के मंदिर चले गया। जो शंकर भगवान के मंदिर गया, शंकर जी के पास गया, शंकर जी की मां मूर्ति थी, शिवलिंग था नहीं। उसने जो भगवान शंकर के मंदिर में गया और शंकर जी के मंदिर में गया और वापिस लौट के आ गया। शंकर जी उसके पीछे पीछे गए। क्या हुआ? शिव जी ने पूछा। किससे? जो मांगने आया था उससे। अरे क्या हुआ? इतने में वो चिल्ला के बोला कुछ नहीं हुआ। तो मंदिर काय को आया था? तो क्या मैंने बहुत नाम सुना था कि भगवान से मांगने जाना है, तो फिर मांगना मेरे से। भगवान कह रहे हैं शंकर जी खुद कि जब मंदिर तक आया है तो मुझसे मांग तो। भक्त बोला क्या मांगो? तुम्हारे पास तो खुद कपड़े नहीं है, खुद तो नग्न बैठे हो दिगंबर बनकर,
कपड़े है नहीं और मांगने की कह रहे हो, घर का ठिकाना नहीं है। मंदिर में देखा तुम्हारे भक्त शंकर जी से करे, तुम्हारे मंदिर में देखा एक तरफ राम जी बैठे हैं, एक तरफ कृष्ण जी बैठे हैं और एक तरफ तुम बैठे हो पार्वती के साथ। राम और कृष्ण को देख लो, कितने सुंदर सुंदर आभूषण पहन के मुकुट मुकुट सब लगा के बैठे, और तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आई? बताओ, नग्न बैठे हो और किसी ने कह दिया कि शंकर जी से मांगने जाओ? तुम्हारे पास तो खुद नहीं है। भोलेनाथ जी बोले, अरे तू बोल तो सही, तुझे चाहिए क्या? तुझे चाहिए क्या? तू बोल तो एक बार। शंकर भगवान ने कहा तू बोल। अब भक्त बोले कि मेरे को कुछ दिखे तो मांगू, अब तुम्हारे पास कुछ होए तो मांगू। शंकर भगवान बोले, ये कली काल है, जिसका झोपड़ा छोटा होता है माल उसी के झोपड़े में ज्यादा होता है। तुझे क्या मालूम? ये जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नजर आती है, अटारियां नजर आती है, इनके अंदर जाके देखो कहीं नहीं मिलता, तो झोपड़े में माल। वो कितना सुंदर भाव का है। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बांवरे दर्शन दिया करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, दर्शन के नैन बांवरे दर्शन दिया करो। भगवान करें, अरे तू जान जरा, राघव जी क्यों सबरी के दरवाजे पर गए थे? मेरे भगवान क्यों कर्मा के यहां गए थे? जितना सुख अटारी में नहीं, महलों में नहीं है, उतना सुख भगवान कहते हैं झोपड़े में है। उतना सुख झोपड़े में। इसलिए समझ में आया था। ये एक मैसेज पढ़ा था, उस मैसेज में लिखा हुआ था, एक टीचर ने बच्चे से घर की परिभाषा पूछी कि जिसमें तुम रहते हो उसकी परिभाषा बता, तो उसने बता दिया जिसमें ज्यादा हवा चले वो हवेली, जिसको बगल वाले का भी ध्यान नहीं वो बंगला, जिस की दीवार में कान वो मकान, और जिसकी किस्त जमा कर करके व्यक्ति लेट जाए वो फ्लैट। समझ गए? किस्त जमा कर 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 जो लेट जाए वो फ्लैट। टीचर ने कहा बैठ जा, अब हमें नहीं पूछना मकान की परिभाषा, नीचे बैठ। तो यहां भगवान बहुत बड़ी हवेली हो और भगवान सोचे कि भगवान उसमें आएगा या नहीं। नहीं, भगवान तो कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के गए। महाराज मत दुर्योधन के 56 भोग रखा था, इतना सारा पकवान रखा था खाने को, वो खा लेता, पर नहीं, मेरा द्वारकानाथ गया, मेरा द्वारिकाधीश, मेरा ठाकुर, मेरा कानूड़ा, मेरा कन्हैया वहां विदुर जी के घर गया। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। कितना शुद्ध भाव होगा साहब। भगवान पाना चाहता है, भगवान पाना चाहता है। एक बात आपको कहें, हृदय की है, दिल की बात है। जो हृदय से कथा सुन रहा होगा ना उसको ध्यान में होगा। हम रोज कहते हैं कि आपको वरेश्वर धाम में मत आओ, अभी कोरोना गाइडलाइन का पालन करो।
उसके बाद भी कोई आ जाता है, अभी कथा के हॉल में तो परमिशन है नहीं किसी को भी, इसलिए आप लोग जो जजमान परिवार है वही यहाँ दिख रहा है। पर ये गेट तो लग जाता है, खिड़कियां भी लग जाती हैं, दरवाजे भी बंद हो जाते हैं, पर वो दरवाजे के पीछे कुछ 2-4 लोग बैठे रहते हैं, वो भी सुनते हैं, तो हृदय को कछोटता है। बड़ा बड़ा दुख होता है सत्संग से किसी को दूर करना। पर हम करबद्ध निवेदन करेंगे हाथ जोड़